देखिए, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आपकी क्लास 12 का ये प्रोज का पहला चैप्टर है और उस चैप्टर का लॉन्ग आंसर है। तो देखिए, इसमें लिखा है व्हाई वाज फ्रांच रनिंग फ्रेंच रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे। यानी फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल की ओर क्यों दौड़ रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और उसने रास्ते में क्या नोटिस किया, क्या क्या ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो उसके साथ घटनाएं तो बहुत घटित हुई। एम हेमेल वाज ए फ्रेंच टीचर। एम हेमेल जो थे वो कौन सी भाषा के टीचर थे? फ्रेंच के टीचर। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा फ्रेंच जो एक भाषा है वो संसार में सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द मोस्ट लॉजिकल, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। यह सबसे साफ, अच्छी भाषा और तर्क संगत वाली है। लॉजिकल मीन्स क्या होता है? तर्क, लॉजिक लगाना। सो वी मस्ट नेवर फॉरगेट इट, इसलिए हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, हमें इसे सुरक्षित भी रखना चाहिए। एंड वी मस्ट गार्ड इट, ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड द स्कूल। फ्रेंच जो है स्कूल की ओर दौड़ रहा था। बिकॉज़, क्यों? ही वाज वेरी लेट, उसे देर हो गई। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और डांटने के डर की वजह से, भयानक डांट लगेगी, पीटे जाएंगे, इसके डर की वजह से। क्यों? क्योंकि एम हेमेल एक टीचर थे, उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती थी। He had not learned his lesson on participle, उसने पार्टिसिपल के बारे में भी पाठ नहीं याद किया था। क्यों नहीं याद किया था? पूछा जाता है प्रश्न में, शॉर्ट में कभी कभार पूछा जाता है कि फ्रेंच ने पार्टिसिपल के बारे में पाठ याद क्यों नहीं किया था। तो देखिए, वो ये लिखा हुआ, ही वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपना पूरा समय इन सीकिंग वर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे ढूंढने में समय बिताया। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एरिया, और सार एरिया की जगह उसने स्लाइडिंग यानी फिसलता रहा, पूरी ऊपर से नीचे जहां फिसलन पट्टी लगी होती है वहां पर वह फिसलता रहा। एम हेमेल सेड टू द स्टूडेंट, एम हेमेल ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा? दिस इज द लास्ट लेसन, आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपका लास्ट लेसन है। आई शैल टीच यू, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वह लास्ट लेसन है। क्यों लास्ट लेसन क्यों है? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है कि ओनली जर्मन टीचर, केवल जर्मन के टीचर ही विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन के टीचर ही पढ़ाएंगे। इसलिए आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे अनुसार लास्ट लेसन, और जो भाषा में सिखाया जा रहा है वो भी भाषा का अंतिम दिन। द न्यू मास्टर वुड कम टुमारो, अगले दिन एक नए मास्टर जी आएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, द विलेज पीपुल केम टू द स्कूल, गांव के लोग स्कूल आए, गांव के लोग स्कूल आए। उस समय बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे, जैसे हौजर थे, ठीक है। दे सैट क्वाइटली ऑन द लास्ट बेंच,
एक ऐसी बेंच थी जो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन लास्ट दिन वो बेंच भरी हुई थी। और ये सभी लोग कहां बैठे थे? लास्ट वाली बेंच पर बैठे। क्यों? क्योंकि डेली स्कूल कोई बहुत ही कम लोग आते थे। दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी थे। दे हैड बीन डेप्राइव्ड, दे हैड बीन डेप्राइव्ड, उनसे छीना जा रहा है, यानी वे वंचित हो रहे थे, वे वंचित हो रहे थे ऑफ देयर लैंग्वेज एंड देयर राइट्स, अपने भाषा और अपने अधिकार, अपने अधिकारों और अपनी भाषाओं से क्या हो रहे थे? वंचित हो रहे थे। दे वर नॉट फ्री, और वे क्या नहीं थे? आजाद नहीं थे। तो इस तरीके से हमारा ये लॉन्ग आंसर है, ये बहुत छोटा भी है, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मीनिंग हो तो आप पूछ लो, फिर अगला कुछ लिखाएं।